नमस्कार जी, मैं मंजू। आज का मेरा वीडियो उन भाई बहनों के लिए है जो गार्डनिंग में नया नया हाथ आजमा रहे हैं। तो उनके लिए मैं टिप्स दूंगी। तो क्या चीज़ है, तो मेरे कई भाई बहन जो जैसे मुझे लिखते हैं कि आपके हाथों में जादू है, आपकी मिट्टी बड़ी भुरभुरी और अच्छी अलग सी होती है। मिट्टी जो अलग सी होती है, इसके बारे में मैंने कई बारी चर्चा की है कि मैं अपनी मिट्टी में क्या क्या मिलाती हूँ। मैं सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करती हूँ। तो ये आप सब जानते ही होंगे जो मेरे चैनल के साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। तो आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे मैं ऑर्गेनिक चीज़ों का बहुत सारे चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। जैसे घर में जो किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाती हूँ, और जैसे कभी कभी खाद वगैरह का भी इस्तेमाल, गोबर की खाद हुई, जहाँ बहुत ही कम बार मुझे जैसे वर्मी कंपोस्ट मिली है तो उसका भी मैंने इस्तेमाल किया है। तो बाकी लिक्विड फर्टिलाइज़र, तो बहुत सारी चीज़ों का मैंने आपसे जिक्र किया है। पर जो सीजनल प्लांट्स होते हैं तो ये मेरी मिट्टी को बहुत ही भुरभुरा और उपजाऊ और हल्का बना देते हैं। तो मिट्टी का हल्का होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि गमले उठाने में आपको सुविधा रहती है, टेरेस पर गार्डनिंग करते हैं आप तो ज़्यादा भार नहीं पड़ता है, और रूट्स वगैरह बहुत अच्छे से फैलती हैं हल्की मिट्टी में। तो ये सब चीज़ें और भी बहुत सारे बढ़िया जो ये फ़ायदे रहते हैं उनके। तो सीजनल जो प्लांट्स होते हैं जिनकी लाइफ किसी की 3 महीने होती है, किसी की 4, 5, 6 या 7, जैसे कि हम गर्मियों के मौसम में लगाते हैं। तो मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है जब, तो जो प्लांट्स की लाइफ है फिर कम हो जाती है, डल जैसे होने लगते हैं, तो हम उन्हें फिर पहले ही निकाल देते हैं। और जहाँ फिर बरसात के टाइम लगाते हैं तो उसके बाद विंटर के लगना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनकी भी 4-1 महीना ऐसे लाइफ होती है तो हम निकाल देते हैं। उसके बाद विंटर के जो सितंबर अक्टूबर में हम ग्रो करते हैं, तो अभी हम मार्च या फिर अप्रैल में उनके प्लांट्स निकालते हैं, सूखे हुए पौधे। तो जैसे कि अभी सूख गए हैं हमारे विंटर के, और कुछ ये जो जैसे हैं तो एस्टर के, ये देखिए तो अभी हरे भरे बने हुए हैं, ये भी तभी लगाए हुए हैं। तो मैं ज़्यादातर सूखे प्लांट्स का इस्तेमाल करती हूँ अपनी मिट्टी में। और अगर मुझे फिर लगता है कि कोई थोड़े डल हो रहे हैं तो हरे भरे भी थोड़े निकाल देती हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा हरे भरे नहीं, मैं दिखाती हूँ आपको। जैसे ये इस तरह से, ये जैसे पूरे सूखे भी नहीं है और कुछ कुछ हरे हैं, और ये देख रहे हैं ये ऐसे इस तरह के पौधे, ये भी निकाल देती हूँ और ये भी फिर इनका इस्तेमाल करती हूँ। और तो और समर के गार्डन में आपने मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं, पर्सलेन और मोस रोज खूब सारा होता है। तो मैं इतने सारे फिर प्लांट्स रखती नहीं हूँ। मुझे फिर आगे विंटर के लिए भी गमले चाहिए होते हैं, तो वो तो हमारे पेरिनियल होते हैं और हरे भरे ही रहते हैं। तो वो फिर मैं हरे भरे ही निकाल के अपनी मिट्टी में उन्हें जो इस्तेमाल करना पसंद करती हूँ। तो आज मैं आपके सामने एक पॉट बनाऊंगी और मैं दिखाऊंगी। और मेरे बहन भाई जो ये जो चक्र बार बार हमारा 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद आता है, तो जैसे ये प्लांट्स लगे हुए हैं सूख जाएंगे तो मैं इनको निकालूंगी, इनकी मिट्टी को, और इन्हीं को कट करके गमले में डाल दूंगी। वैसे तो अगर हमारे पास बहुत बड़ी जगह हो खाद वगैरह बनाने की तो हम इनको काट के एक जगह खाद बना सकते हैं, बट मेरे पास इतनी जगह नहीं है, छोटी सी जगह है। तो फिर मैं इनका इस्तेमाल, मैं यही सोचती हूँ कि जिस गमले से मैंने निकाले हैं उसी में काट के डाल दूँ, ताकि फिर उससे उस गमले में से थोड़ी सी मिट्टी भी बच जाती है। और भी अगर हम पोट्स खरीदते हैं तो उनमें भी मिट्टी इस्तेमाल हो जाती। तो आप मानोगे नहीं, मैंने ऑनलाइन शॉपिंग अभी कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया था, तो बड़े बड़े पोट्स दिखाए थे जो 9 मैं खरीदे थे। मैंने 3 सेट खरीदे थे जिसमें 9 पोट थे मेरे। तो उसमें मैंने कोई कहीं से ना मिट्टी खरीदी ना मैंने खाद खरीदी, बस यही जो सीजनल प्लांट्स हैं, अभी विंटर के मेरे ढेर सारे जो लगे हुए हैं, तो मैं धीरे धीरे गमले खाली करती जाती हूँ, नीचे उनको कट करके भरती जाती हूँ, और ऊपर फिर वही मिट्टी डालती हूँ उसी गमले की वापस। और थोड़ी मिट्टी फिर बच जाती है मेरी, क्योंकि नीचे जो खाली हिस्सा, काफ़ी हिस्सा जो मेरा वो जो प्लांट्स निकले होते हैं उनसे भर जाता है, और ऊपर फिर मिट्टी, और उसमें से थोड़ी बच जाती है। और 9 पोट्स के लिए मैंने उसी में से मिट्टी निकाली है, वो बना ली है मैंने, इस तरह से बना लिए। तो एक तो मिट्टी की बचत होगी, एक दूसरा हमारी मिट्टी उपजाऊ बन गई। तो ये सब चीज़ें तो हैं ही। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या करना है। चलते चलते मैं एक चीज़, सॉरी, और दिखा दूँ करने से पहले काम।
ये बिंका का पॉट मैंने इसलिए रखा, किसी मेरे ये बहन भाई ने पूछा था कि उन्होंने बिंका की जो सीडलिंग की है तो उनके काफ़ी टाइम हो गया उगे नहीं हैं, तो मुझे भूल ही गया था कि कितने दिन में ये लगते हैं, क्योंकि मेरे तो भाई यहाँ सीड गिरते हैं, वहाँ अपने आप ही निकल आते हैं। तो फिर मैंने ये अभी डाले चेक करने के लिए कितने दिनों में निकलते हैं, तो ये 6-7 दिन में इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। तो ये देखिए ये इतने बड़े हो गए हैं। और अगर वो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, मुझे अब उनका नाम भूल गया कि इन्होंने पूछा था, तो उनको जानकारी हो जाएगी कि 6-7 दिन में इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। चलिए अब हम आगे का काम करते हैं। तो मैंने जैसे ये एक बास्केट ले ली है, इसमें खूब मेरे पिटूनिया फूल पौधे थे, तो अब ये ऐसे हो गए हैं, मर रहे हैं। कटिंग कर दूंगी तो ये थोड़े थोड़े दोबारा निकल आएंगे, पर मैं इनको रखना नहीं चाहती, तो मैं ये निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से ये मैंने निकाल लिया, ये पूरे का पूरा टब खाली कर लिया। और ये ड्रेनेज होल मैंने ये खूब सारे दे रखे हुए हैं, तो इसमें ये अब हम इसको ऐसे निकाल लेंगे। ये अखबार का टुकड़ा है, और ये जितने नीचे जैसे ये मैंने लगाई होंगी, ये जो डाली होंगी, तो ये सब ऐसे खाद बन जाती है ये। तो इस सब को मिट्टी में, जड़ों को हमने मिट्टी में ये बना लेना है। तो ये सब ऐसे करके अच्छे से बुरबुरा और जड़ों को ये सब कर लेना है। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। अगर मेरे पास ये बहुत सारे पौधे होते हैं, जैसे विंटर में होते हैं, तब तो जितने भी गमलों में आ जाएं तो मैं इनका इस्तेमाल हर गमले में करना पसंद करती हूँ। अगर गमले बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ये मटेरियल ख़त्म हो जाता है, तो फिर मैं मिट्टी ऐसे ही डाल देती हूँ। और हर उसमें गमले में मैं जो है गोबर की खाद डालना पसंद नहीं करती हूँ, ज़रूरत हो तभी डालती हूँ। तो अब ये मिट्टी तो देखिए, ये देखिए कितनी भुरभुरी है, ऐसे सूखा हुआ, मैंने कोई पानी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तो सूखी मिट्टी भी मेरी ये देखो भुरभुरी जैसी, ये देखा। तो अब मैं क्या करूँगी, वीडियो नहीं तो ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, मैंने बहुत बार ये आपको बताया हुआ है। ये इन्हें कट करके, ये छोटा छोटा कट करके, ये खूब सारे हैं, जब मेरे पास ये बारीक बारीक हैं, तो ये मैं इनको मिट्टी पूरी झाड़ के, ये ड्रेनेज सिस्टम के लिए भी कुछ नहीं लगाऊंगी। तो यही अगर मोटी लकड़ी होती तो पहले मोटी बारीक लकड़ियाँ काटते, तो ये तो ऐसे बारीक है, ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये डाल दूंगी इसके, ये झाड़ के मिट्टी, ये देखा, ये झाड़ के ऐसे डाल दूंगी इसको। तो इसके जो जितने भी प्लांट्स होंगे ये इसी के इसी पोट में आ जाएंगे, ये देखा। तो आप स्केटियर से कट कर सकते हैं, अगर ये बड़े हैं तो ये इसी तरह से ये डाल दूंगी। और उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो मिट्टी है हमारी, ये इसमें अच्छे से जड़ें ये पूरी मिक्स कर लेनी है, कट कर देनी है। जो जितनी भी इनकी जड़ें निकली हैं बारीक बारीक, ये इस तरह की हो गई है। और उसके बाद ये मिट्टी, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ये मैं कट करके ये डालती रहूँगी और मिट्टी डालती रहूँगी। मैं दिखाती हूँ आपको आगे कैसे मैंने पोट भरा है। तो मैंने खूब सारे ये पोट धीरे धीरे भर दिए हैं, और जितना जितना मेरे को टाइम मिलता है तो मैं ये उसको उल्टा के दिखाती हूँ। ये देखिए बीच में, ये देख रहे हैं आप, बीच में ये सब हिस्से इनके। और ये मैं फिर दोबारा भर लूँगी, मेरे को मेहनत तो पड़ेगी, पर ये फिर आपको बताना भी ज़रूरी है। तो ये देखिए कितना मैंने भर दिया है इसको, मोटी लकड़ी जो भी इसमें से निकला होगा। तो ये पौधे जो मेरे निकले हैं, ये देख रहे हैं, ये लो। तो इतने ये पूरे मैंने ये पौधे भरे हैं, ये दिख रहे हैं आपको। तो मिट्टी इसमें कितनी का आएगी, ये इतनी का आएगी बस। ये मिट्टी जरा सी भरी है, ये भी सब जड़ें काट पीट के, और इतनी मिट्टी फिर मेरी बच गई। तो ये देख रहे हैं, बस इतनी सी मिट्टी मैंने भरी है इसमें। तो ये पर्सलेन वगैरह ये बड़े अच्छे चलते हैं, ये देख लें कौन से पौधे अच्छे चलते हैं, और वो लगाएं और मिट्टी आपकी बच जाएगी। और भी कितने गमले खरीदे होंगे उनके लिए भी ये उपजाऊ। ये देखिए सूखी मिट्टी कितने दिनों से मैंने रखी है, ये भुरभुरी ऐसी। तो ये राज है मेरी मिट्टी का, मैं बहुत बारी आपको बताती हूँ। 4 साल हो गए मेरे चैनल को खुले हुए, मैंने हमेशा ये चीज़ बताई है आपको कि मैं जंगल की इतना देखती हूँ, जैसे जंगल में क्या चीज़ काम करती है। वहाँ कोई खाद नहीं देता, बस पेड़ पौधे जो छोटे छोटे मरते हैं, ख़राब हो जाते हैं, लकड़ी सड़ जाती है, गल जाती है, पत्तियाँ सड़ जाती हैं, वो वहीं पे रहती हैं। न्यू ग्रोथ होती रहती है, हरे भरे जंगल, वो उसी पे वो सब डिपेंड रहते हैं, कोई खाद नहीं देते हैं। तो मैं यही चीज़ सोच के यही काम करता है मेरे गार्डन में।
तो इसी तरह से मैंने ये एक टोकरी बनाई, देखो इतनी हल्की है ये, मैंने ऐसे हाथ से आराम से ये देखो ऐसे उठा लिया, एक हाथ से मैंने ये कैमरा पकड़ा, ये देखो उठा लिया, तो ये फूल निकला। तो ये पर्सलीन लगा दो, सॉरी ये मोस रोज़, ये न्यू ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया। तो इस पर कितना प्यारा अच्छे सुंदर से कलर का ये फूल भी आ गया है। तो ये पूरी बास्केट भर जाएगी। तो थोड़ी सी मिट्टी की ज़रूरत होती है। तो मेरा ख्याल है अब आप समझ गए होंगे और ये इस टेक्निक को ज़रूर करेंगे, एक ही बारी नहीं। अब 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद फिर जैसे ये पौधे होंगे मेरे, बस कुछ एक कटिंग्स में लगा दूंगी और बाकी काट पीट के फिर इसी में भरूंगी और ऊपर ये मिट्टी, यही बार बार करते रहेंगे तो मिट्टी फिर हमारी उपजाऊ बन जाएगी। तो यही जो साइकिल है ये बार बार ये चलता रहता है और हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाता रहता है। और अगर आपके पास बड़े पत्ते इकट्ठे हो गए हैं तो उनको बोरी में भर दीजिए, क्रश करके उनको मिट्टी में बीच में पूरी मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं अपनी ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं इनका इसी तरह से इस्तेमाल करती हैं और फिर मेरी मिट्टी ऐसे ही उपजाऊ बनी रहती है और मुझे कोई ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती है। तो ये देखिए कितनी अच्छी हेल्थ है मेरे प्लांट्स की, ये देख पा रहे हैं कितने बढ़िया अच्छे से चल रहे हैं। नमस्ते जी, शुक्रिया।